नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिनिस्टर शैडोज हिंदी में। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आज की डरावनी कहानी शुरू करते हैं। रवि और उसकी पत्नी पूजा ने कुछ समय पहले ही एक पुरानी हवेली खरीदी थी। यह हवेली शहर के बाहर एक जंगल के किनारे स्थित थी। यह घर बहुत सुंदर और विशाल था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि वह हवेली अभिशप्त थी। रवि और पूजा ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया और हवेली में रहने आ गए। पहली रात रवि और पूजा को अजीब सी आवाजें सुनाई दी। कभी किसी के कदमों की आहट तो कभी दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना। पूजा ने इसे हवेली की पुरानी हालत का नतीजा समझा, लेकिन रवि को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अगली सुबह रवि ने हवेली के हर कोने की जांच करने का फैसला किया। जांच के दौरान उसे हवेली के बेसमेंट में एक पुराना दरवाजा मिला जो जंग लगा हुआ था। दरवाजे के पास ही एक पुराना ताला लटका हुआ था। रवि ने उस ताले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ताला बहुत मजबूत था। पूजा ने उसे चेतावनी दी कि वह उस दरवाजे को न खोले, लेकिन रवि ने उसकी बात अनसुनी कर दी। रात को जब सभी सो रहे थे, रवि को फिर से वही आवाजें सुनाई दी। उसने बेसमेंट की ओर कदम बढ़ाए और देखा कि वह पुराना दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। दरवाजे के अंदर एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। रवि ने हिम्मत जुटाई और सुरंग के अंदर कदम रखा। सुरंग के अंदर जाते ही उसे एक तेज ठंड का एहसास हुआ। सुरंग के अंत में उसे एक पुराना कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। जैसे ही रवि ने ताबूत को छुआ, हवेली में जोर की हवाएं चलने लगीं और अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। ताबूत के पास ही एक पुराना पत्र मिला जिसमें लिखा था कि यह हवेली एक शापित आत्मा का बसेरा है। जो भी इस हवेली में कदम रखेगा उसे उस आत्मा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। रवि ने तुरंत ताबूत को छोड़ दिया और बाहर की ओर भागा। रवि और पूजा ने तय किया कि वे तुरंत इस हवेली को छोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और खिड़कियां भी बंद हो गईं। हवेली में अंधेरा छा गया और चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगीं। रवि और पूजा को एहसास हुआ कि वे अब इस हवेली में फंस चुके हैं। उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की और माफी मांगी। अचानक हवेली के दरवाजे फिर से खुल गए और वे बाहर भाग निकले। रवि और पूजा ने उस दिन के बाद से कभी भी उस हवेली का रुख नहीं किया। उन्होंने गांव वालों की बातें मान ली और समझ गए कि कभी कभी पुरानी कहानियों में भी सच्चाई होती है। हवेली से लौटने के बाद रवि और पूजा ने अपनी पुरानी जीवन शैली में लौटने की कोशिश की, लेकिन हवेली की यादें उन्हें बार बार सताने लगीं। दोनों ने फैसला किया कि वे एक नए शहर में जाकर रहेंगे। उन्होंने अपने सारे सामान को पैक किया और एक नई जगह की तलाश शुरू कर दी। नया शहर शांत और सुकून भरा था। उन्होंने वहां एक छोटा सा घर खरीदा और जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन हवेली की छाया अभी भी उनके जीवन में मंडराती रही। नए घर में आने के बाद कुछ हफ्तों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। पूजा ने देखा कि रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और कभी कभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। रवि को एक रात सपने में वही पुरानी हवेली दिखाई दी। उसने देखा कि वह फिर से उस सुरंग में है और ताबूत के पास खड़ा है। उसने ताबूत को खोला और उसमें से एक डरावनी छाया निकली। उस छाया ने रवि को चेतावनी दी कि वह कभी भी हवेली की सच्चाई से दूर नहीं जा सकता। रवि और पूजा ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने उस शहर के पुस्तकालय में जाकर पुरानी किताबें और दस्तावेज खोजने शुरू किए। एक पुरानी किताब में उन्हें हवेली के इतिहास के बारे में जानकारी मिली। किताब में लिखा था कि हवेली में पहले एक तांत्रिक रहता था जिसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए एक भयानक अनुष्ठान किया था। अनुष्ठान के दौरान उसकी आत्मा हवेली में ही कैद हो गई और तब से हर उस व्यक्ति को सताने लगी जो हवेली में कदम रखता था। रवि और पूजा ने तय किया कि वे उस तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करेंगे और इस अभिशाप से छुटकारा पाएंगे। उन्होंने उस किताब में दिए गए अनुष्ठान को समझा और सारी तैयारियां की। एक रात उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया।
जैसे ही वे मंत्र पढ़ने लगे, हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं और अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अचानक तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई और रवि और पूजा पर हमला करने लगी। लेकिन रवि और पूजा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने मंत्रों को और तेज कर दिया और अंततः तांत्रिक की आत्मा मुक्त हो गई। हवेली में फिर से शांति छा गई और रवि और पूजा ने राहत की सांस ली। रवि और पूजा ने उस दिन के बाद से कभी भी उस हवेली का रुख नहीं किया। उन्होंने अपने नए घर में सुख शांति से रहना शुरू किया और जीवन को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की। हवेली की यादें अभी भी कभी कभी उन्हें सताती थीं, लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ा साहस है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल सिनिस्टर शैडोज हिंदी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगली बार हम आपको एक और डरावनी कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित रहें।